स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करेंगे रिलेशन का लेक्चर नंबर 2। कल हमने रिलेशन का इंट्रोडक्शन दिया था कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है आपको समझ में आया है। रिफ्लेक्सिव मतलब कि सबका डबलेट होना चाहिए, मतलब ए कोई सेट है उस पर आर कोई रिलेशन डिफाइंड है, तो रिलेशन कब होगा रिफ्लेक्सिव, जब ए बिलोंग आर फॉर ऑल ए बिलोंग ए। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए बी बिलोंग आर, इफ ए बी बिलोंग आर देन बी ए बिलोंग आर होना चाहिए, मतलब अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री के बाद आया था ट्रांजिटिव, अगर ए बी हो बी ए है, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। और एक कंडीशन ट्रांजिटिव में पढ़े थे सिंगल वाला कि अगर ए बी है तो ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे आज। 1.1 में क्वेश्चन है पहला नंबर, पहला कराया था क्या मैं, पहले का पहला कराया था, दूसरा है पहले का दूसरा। चलिए देखिए, क्वेश्चन सारे करने हैं आपको, ठीक ना, जो समझ में आएगा हिंट करते जाइएगा, मैं आगे बढ़ूंगा। पहले का दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है आपके पास कि रिलेशन ऑन सेट एन आर इज ए रिलेशन ऑन सेट एन, एन मतलब नेचुरल नंबर के सेट में रिलेशन है, और r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 वेयर x लेस देन 4। ठीक ना। सॉल्यूशन देखिए, y क्या है, x प्लस 5 है, जहां x 4 से छोटा है। क्या क्या होगा रिलेशन में, x क्या लेना है, नेचुरल नंबर से लेना है, x नेचुरल नंबर से लेना है, और क्या क्या लेना है, 4 से छोटा लेना है। 4 से छोटा माने हम x बराबर ले सकते हैं 1 2 और 3, ये डोमेन हो गया। रिलेशन का डोमेन मतलब इसमें पुट करेंगे, तो x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, हाँ 6। r में यही ना ऑर्डर पेयर मिलता जाएगा, x बराबर 1 तो y बराबर 6, x बराबर 2 तो y बराबर, और x बराबर 3 तो y बराबर। अब आप लोग देख के बताइए कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर के डबलेट होने चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर में डिफाइन है ना सेट। चलो दूसरा नंबर सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक में क्या होता है, हाँ तो 1 6 है बट 6 1 डज नॉट बिलोंग आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव पे आओ, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 डॉट डॉट डज नॉट बिलोंग आर। ठीक है, सो इट इज नॉट, ऐसे लिखेंगे, मैं थोड़ा सा ऐसे जल्दी में चल रहा हूँ, रफली लिख रहे आप नोट्स सुंदर से लिखेंगे, मैं चेक करूंगा। ठीक है, लेक्चर 1 भी कंप्लीट करना है, जो लोग नहीं किए हैं उसका नोट्स लेक्चर 1 का अच्छे से समझाया हूँ कल, और बहुत कुछ नया भी बताया हूँ, और लेक्चर 2 का क्वेश्चन के साथ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन लगा जाओ, देखो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लगा जाओगे तो 80 में 60 65 नंबर तो एनसीईआरटी ही आएगा। 2-4 नंबर इधर उधर थोड़ा सा आता है टेक्निकल, तो पहले 60 नंबर के प्रयास करो ना। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ट्रांजिटिव है कि नहीं देखते हैं, कौन बताता है। ट्रांजिटिव है, नहीं ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों, ये बताओ। 1 6 है तो 6 से कुछ शुरू हुआ है, जब 1 6 से कुछ शुरू नहीं हुआ है तो स्पेशल केस से ये तो ट्रांजिटिव हो गया एक ऑर्डर पे। अब 2 7 देखो, तो 7 के बाद कुछ 7 से शुरू हुआ है, तो बोले थे ना कि जब 7 के बाद से कुछ शुरू नहीं हुआ, ए बी है बी सी है ही नहीं, तो ए सी ढूंढेंगे ही नहीं, उसी से काम हो जाएगा। तो ये तो ये भी ट्रांजिटिव है। 3 8 है तो 8 से कुछ शुरू है नहीं ना, तो इसलिए ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिव। ठीक है, स्पेशल केस से जाके लेक्चर पढ़िए, देखिए, समझिए लेक्चर नंबर 1, तो समझ में आया ट्रांजिटिव क्यों है। आगे बढ़े, बोलो। चल, तो इसको नोट करना। ठीक है, पहले का थर्ड नंबर, ए रिलेशन आर ऑन सेट, सेट दिया है, सुनो सेट दिया है, और r बराबर दिया है x y, y इज डिविजिबल बाई x, इसको थोड़ा खुद से करना।
y इज डिविजिबल बाई x माने क्या हो जाएगा ऑर्डर पेयर, और 1 1 होगा ही, 2 2 होगा ही, क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाई 2। कर ही देते हैं भाई, एनसीईआरटी का सवाल है कि छोड़ना नहीं चाहते हैं। तीसरा नंबर, सेट ए बराबर दिया है आपके पास 1 2 3 4 5 और 6, और एक रिलेशन दिया है r बराबर x y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। y x से डिविजिबल है। आइए सॉल्यूशन में, y इज डिविजिबल बाई x का मतलब y की जगह जो भी रखेंगे वो x से डिविजिबल होगा। तो ये बताओ, हम 1 1 रखें, 1 इज डिविजिबल बाई 1, 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये तो होगा ही होगा। अब y में क्या क्या रखें, तो ये बताओ कि 1 2 भी रख सकते हैं, क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाई 1, 1 3 1 4 1 5 1 6, सही है। अब आओ बस 2 से कौन सा डिविजिबल है, 2 4 और 3 से, ये इतना ही ना, क्योंकि 4 से तो कोई डिविजिबल नहीं है। अब एक बात बताओ, देखो इधर इतना ही ऑर्डर पेयर बनाना, इसको चेक करो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, बोलो ये रिफ्लेक्सिव है, बोलो क्यों, आपका डबलेट है, ये 1 2 3 4 5 6 है, इसमें तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो लिख देंगे कि ये बिलोंग है और आर ए बिलोंग ए, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा नंबर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, अगर 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं ना है, बोलो, तो 1 2 बिलोंग आर बट 2 1 does not belong R, so it is not symmetric। और तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वाले में क्या करें, ट्रांजिटिव वाले में ये ट्रांजिटिव है, कैसे, 1 2 है, 2 4 है तो 1 4 है, 1 4 भी है, 1 3 है, 3 6 है तो 1 6 भी है, 2 6 है, ठीक है ठीक है ठीक है, 1 3 है, 6 1 0, 1 4 है, 4 से कुछ शुरू ही नहीं है, 4 4 है तो 1 4 है ही, 1 5 3 6, चेक कर लो भाई बढ़िया से, तो ट्रांजिटिव है ना ये ट्रांजिटिव है, ए बी है, बी सी है तो ए सी है, तो इसलिए ट्रांजिटिव। 1 3 है, 3 6 है तो 1 6 तो नहीं है, 1 6 तो नहीं है यार, 1 6 तो है, 20 है ना, तो सो इट इज, देख लेना भाई एक बार फिर से, ठीक है, समझ में आया, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए इधर देखिए, चौथा नंबर है R इज रिलेशन ऑन सेट Z। Z मतलब इंटीजर्स का सेट, डिफाइंड एज x माइनस वाई इज इंटीजर, x भी इंटीजर y भी इंटीजर, तो इंटीजर को इंटीजर में से माइनस करोगे तो क्या आएगा, मैं ये नहीं कराऊं क्या, इधर देखो सभी लोग समझो इसको, R इज ए रिलेशन ऑन सेट Z, सेट Z में रिलेशन है, सेट Z माने इंटीजर का सेट बना लो, बोलो इधर देखो, तो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या चाहिए, x x बिलोंग R, बोलो, तो कोई भी इंटीजर की एग्जांपल ले लो, मान लो 2 का एग्जांपल ले लिए, तो कह रहा है कि अगर 2 2 ले लिए एग्जांपल में, तो 2 - 2 इंटीजर ही आना चाहिए, तो 2 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 0 क्या है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, बोलो, ऐसे लिखोगे, मैं कल चेक करूंगा होमवर्क में, बता रहा हूँ, एक एक सवाल छोड़ना नहीं है, एक भी सवाल स्किप करना होता तो मैं ही नहीं स्किप करके कहता कि चलो इस पे चला जाए, बोलो,
तो स्किप नहीं करना है इसका एक भी सवाल। तो समझ में आया। दूसरा नंबर, सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ता है, अगर ए बी बिलोंग आर है तो बी ए भी होना चाहिए। तो ए बी का मतलब कि अगर 1 2 मान लो, ले लो कोई भी ले लो एग्जांपल, कोई भी इंटीजर का एग्जांपल ले सकते हो। अगर ए में से बी घटेगा इंटीजर आएगा, तो बी में से ए घटेगा भी तो इंटीजर आएगा। एग्जांपल के लिए अगर 1 2 में से 2 घटा रहे हो तो -1 आ रहा है, इंटीजर आ रहा है ना। तो 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 आएगा, इंटीजर ही तो आएगा। बोलो समझ में आया, पक्का ना, यस और नो। यस सर। ठीक है। तीसरा ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव माने अगर 3 इंटीजर ले लो भाई, अगर ए में से बी को घटा रहे हो तो इंटीजर आ रहा है, बी में से सी को घटा रहे हो तो इंटीजर आ रहा है, तो ए में से सी को भी घटाओगे तो क्या आएगा। एग्जांपल के लिए तुम कोई भी इंटीजर उठा लो, 2 3 4 उठा लिए, तो 2 में से 3 गया -1 इंटीजर है, 3 में से 4 गया तो 2 में से 4 गया -2, वो भी तो इंटीजर ही है। समझ में आया। तो इस तरीके से आप पहले डिफिनीशन वाले से करेंगे, उसके बाद काउंटर एग्जांपल में लिख देंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ कल कौन अच्छे से करके आता है इसको। ठीक, तो ये पहले का 4 सवाल हो गया। 5वें पे चले। 5वें में लिखा है कि आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय। एक सिटी में कुछ टाउन में लोग रहते हैं एक पार्टिकुलर टाइम पे, माने अभी के मान लो अभी में बलिया में कुछ लोग हैं, ऐसे समझ लो। तब रिलेशन कैसे दिया है देखो। अच्छा, बलिया में कुछ लोग हैं, ऐसे नहीं तुमको पता है कि ये मेरे मौसी का घर है, ये मेरे चाची का घर है। बलिए में ना एक शहर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन रिलेशन है ना, बलिए में ना हमारा रिलेशन है, यहाँ इनका घर ये मेरा लगता है, मेरा इनके घर ये लगता है। ठीक, तो वैसे ही कुछ रिलेशन दिया गया है। आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं का मतलब कि x बिलोंग आर, x और x तो भी तो सेमी पे वर्क पे करेंगे, x और x अलग कैसे वर्क पे काम करेंगे। ठीक, अब बताओ, अगर x और y सेम वर्क पे काम कर रहे हैं तो y और x भी तो सेमी वर्क पे काम करेंगे। जैसे मान लो कि हम और तुम किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए तुम ही सोचो इस कोचिंग में 2 लोग तुम अपने आप को मान लो कि पढ़ने आ रहे हो, ये भी एक काम है पढ़ना। तो तुम और वो पढ़ने आ रहे हो या वो और तुम पढ़ने आ रहे हो, क्या अंतर है। आप तो दोनों लोग रहे हो ना, बोलो। तो तुम और वो पढ़ने हुआ, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है माने एक्स और वाई सेम प्लेस पे आ रहा है, तो वाई एक्स भी तो सेम प्लेस पे आ रहा है, तो वाई एक्स भी तो बिलोंग करेगा। ठीक, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए अगर एक्स वाई सेम प्लेस पे आ रहा है, 3 लोग ले लो आपस में, तुम और वो पढ़ने आ रहे हो, वो और वो पढ़ने आ रहे हो, तो तुम और वो भी तो पढ़ने आओगे। समझ गए ना। पीयूष और नवनीत इस कोचिंग में पढ़ने आ रहे हैं, नवनीत और अंकित पढ़ने आ रहे हैं, तो पीयूष और अंकित भी तो यहाँ पे आ रहे हैं, तो हुआ ना ट्रांजिटिव। ऐसे समझ लेना है। ठीक, सेकंड नंबर पे चलते हैं। अब वही बात सेम लोकेलिटी पे कह रहा है, तो सेम प्लेस चाहे सेम लोकेलिटी, एक्स वाई लिव इन, यहाँ वर्क है यहाँ लिव। अगर एक्स और वाई एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, वाई और जेड एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, तो एक्स जेड भी लोकेलिटी में रहते हैं, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। और एक्स एक्स रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, सिमेट्रिक तो होगा ही। चलते हैं सी नंबर पे। एक्स वाई सच दैट, ये मैं मुंह से कर रहा हूं, लेकिन आपको अपने कॉपी पे सुंदर से लिख के मुझे लैंग्वेज में दिखाना है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में, बोलो। ठीक है, चलो तो चलते हैं सी नंबर पे। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। कह रहा है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव होगा? कोई खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा होता है? नहीं ना, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स 7 से बड़ा है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो एक्स वाई, अब वाई एक्स थोड़ी ना हो जाएगा, एक्स ना बड़ा है। बोलो बाबू, एक एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो कि 2 आदमी का एग्जांपल ले लो, एक छोटा है एक बड़ा। ठीक, अब मान लो वो उससे बड़ा है, ऐसे बोल दिए। अब ये नहीं ना कहेंगे कि वो ये उससे बड़ा है, ये सब बोलेंगे। हाँ, क्लियर है? तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और ट्रांजिटिव होगा? अगर वो उससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, इससे वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ए से वो सी वाला 14 सेंटीमीटर ना बड़ा हो गया, 7 सेंटीमीटर थोड़ी ना बड़ा होगा, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन का डिस्कस मुझे चाहिए। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स एक्स का वाइफ होगा? नहीं ना, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। वाइफ वाइफ
खुद का कोई पत्नी नहीं ना होगा, वो अलग बात है कि शादी ब्याह समलैंगिक हो गया है, लेकिन फिर भी खुद से शादी नहीं ना हो रहा है। हाँ बोलो, वो एक बहुत स्पिरिचुअल बात हो जाता है कि हम खुद से ही शादी कर लिए। हाँ, अब भगत सिंह तो आज़ादी से ही अपनी शादी कर लिए थे, तो बात अलग है, उसको थोड़ा सा साइड करिए, जनरल बात करिए, ठीक ना। हाँ, बंदूक से, आज़ादी से, उनके लिए स्वतंत्रता प्यारा था, उसी से शादी कर लिए थे। उनसे पूछा गया तो शादी का बात चला तो वो लीजेंड है, तो सब समाज वैसा तो नहीं है, तो हम जनरल बात करेंगे। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाइफ ऑफ वाई का मतलब एक्स एक्स का तो वाइफ होगा नहीं। अच्छा, एक्स अगर वाई का वाइफ है तो वाई एक्स का वाइफ होगा? वाई तो हस्बैंड हो गया। तो हाँ, क्या बाबू बोलो क्या हो गया, समझ में आ रहा है? एक्स वाइफ ऑफ वाई, वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर एक्स वाई का वाइफ है तो वाई जेड का वाइफ होगा ही नहीं। एक सेकंड, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, दिमाग लगाइए, देखिए एक्स वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है वाई का वाइफ है, माने वाई हो गया हस्बैंड, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ होने पे बहुत मुश्किल आ रहा है बाबू, ठीक है अभी बहुत दूर हो उससे, अभी 12 पास करना है। हाँ, दुकान पर बैठने का तैयारी कर रहा है अभी से ना, क्या पीयूष कि दुकान पर बैठने लगेंगे तो जल्दी से शादी ब्याह हो जाएगा। मोबाइल खरीदवाइए लिया है 50,000 का, अब धीरे धीरे अस्सी घड़ी चैन पा ही नहीं रहा है। हाँ, इधर देखो इसके इसको समझना होगा। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के केस में एक्स इज वाइफ ऑफ अगर वाई है तो वाई वाइफ ऑफ जेड होगा ही नहीं। सेकंड केस आएगा ही नहीं। सेकंड केस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वाई तो हस्बैंड है, वाई वाइफ कैसे हो सकता है? तो ये ट्रांजिटिव क्या स्पेशल केस हो गया, स्पेशल केस हो गया ना। हाँ, समझ में आ रहा है? अब आते हैं कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स का फादर तो होगा नहीं, खुद का फादर नहीं होगा। अगर एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आया? नहीं, ट्रांजिटिव के लिए एक्स इज फादर ऑफ वाई, यही ने बोला है। एक्स वाई का फादर है तो वाई जेड का फादर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन एक्स जेड का अब दादा हो जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। समझ में आया ना कैसे? ये सारी बात समझ में आई? तो ये एनसीईआरटी है बाबू, ये एनसीईआरटी आपको एकदम प्रैक्टिस कराता है, छोटी छोटी चीज, समाज से एक एग्जाम्पल ले लेके आपको क्वेश्चन कराया जाता है। किसी एक आदमी के छापा हुआ किताब नहीं ना है, इसमें काफी लोगों का दिमाग लगा है, तो इसलिए इस किताब के हर एक क्वेश्चन को आप टच करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चले आप नेक्स्ट सवाल पे, सेकंड नंबर पे चले ना आप, चलिए सेकंड नंबर पे चलते हैं। अब यहां से थोड़ा सा आपको क्वेश्चन कितने सारे हैं इसमें? 16 है ना, 16 सवाल है। 16 सवाल में कुछ सवाल तो आपको ऐसे भी हो जाएगा, है ना, लेकिन मैं सारे सवाल डिस्कस करूंगा, रिलेशन के भी, फंक्शन के भी, ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? So that the relation are, so that the relations are in the set of real number, in the set of real नंबर। यार बता दिए, रियल नंबर से डिनोट कर दिए, ठीक ना। रियल नंबर डिफाइंड एज R is equal to AB such that A is less than equal to B square is neither reflexive
नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। ये आपको क्या करना है, शो करना है। चलिए देखिए जरा कंडीशन क्या दिया है आपके पास। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, सॉल्यूशन पे चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन को क्या समझते हो? सर ये रिलेशन दिया है R इक्वल टू ए बी का सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक ना। और A और B दोनों क्या है, रियल नंबर है। A और B रियल नंबर है, मतलब A और B रियल नंबर होने का क्या मतलब है, बोलिए। माने वो नेचुरल भी होगा, होल भी होगा, रैशनल होगा, इरेशनल होगा, सब कुछ होगा। किसी एक नंबर को मान के हम प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए तो एक बात बताओ कि सो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर, रियल नंबर के सेट में रिलेशन आर को शो करो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहला काम है रिफ्लेक्सिव शो करना कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या शो करते हो बताओ? ए बिलोंग, ए अगर बिलोंग करेगा तो ए इज लेस देन इक्वल टू, ए अपने स्क्वायर से कम होगा। कोई ऐसा नंबर बताओ जो सारे नंबर अपने स्क्वायर से कम होते हैं क्या? तो कोई ऐसा नंबर बताओ तो बाबू अंकित, जो कि अपने स्क्वायर से 1/2 1/3 ये फ्रैक्शन वाले अपने स्क्वायर से कम नहीं होते हैं। वेरी गुड एग्जांपल। जैसे मान लो कि लेट 1/3 बिलोंग रियल नंबर है, 1/3 एक रियल नंबर है ना, बट 1/3 नॉट लेस देन 1/3 का स्क्वायर, बिकॉज 1/3 का ये 1/9 आएगा। 1/9 तो छोटा है ना, बड़ा तो नहीं है, बोलो। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं किया कंडीशन को, बोलो। तो 1/3 डज नॉट बिलोंग आर, और अगर एक भी रियल नंबर का रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, सारे रियल नंबर के एक एक एलिमेंट भी बिलोंग करने चाहिए, वो बात नहीं है, इसलिए इट इज नॉट। अब आप समझेंगे, अब एग्जांपल लोगे अगर 2 2 तो ये तो बिलोंग करेगा ही, क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 अपने 4 से छोटा है, बट फ्रैक्शन वाला तो नहीं हो रहा है ना, और फ्रैक्शन वाला भी तो रियल नंबर है, तो इसलिए ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक में आते हैं। बोलो बाबू सिमेट्रिक के लिए कोई एग्जांपल बताओ 2 नंबर का। चलो तुम ही लोग बताओगे, नवनीत। हाँ, सिमेट्रिक में क्या देखना है कि अगर ए बी बिलोंग करे लेकिन बी ए बिलोंग ना करे, तो एक सिंपल सा एग्जांपल कोई भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो एग्जांपल। 3 2 3 5 क्यों दे रहे हो? 3 2 3 5 लेने के लिए कौन बोल दिया? आप 3 2 3 5 ले रहे हैं, मैंने 3 एलिमेंट ले लेंगे। रिफ्लेक्स सिमेट्रिक में 3 एलिमेंट लिया जाता है, सिमेट्रिक में हमेशा कैसा एलिमेंट लोगे, 2 एलिमेंट लोगे। मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम लोग के लिए पहले एनसीईआरटी है, उसके बाद आरडी शर्मा। आरडी शर्मा मैं पढ़ा रहा हूँ शाम को, लेकिन अभी आप लोग उसको टच मत करिए, आप लोग एनसीईआरटी पे फोकस करिए, ठीक ना। इधर देखो 2 एलिमेंट लो, 1 3 ले लो, 1 3 ले लो, तो 1 3 लोगे तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, बट 3 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। 3 1 के स्क्वायर से छोटा है, लेकिन 1 3 के स्क्वायर से छोटा है ना, तो ये भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी ए। समझ में आया कैसे लेना है एग्जांपल? भूलो मत, पहले एनसीईआरटी का एक एक सवाल तुम्हें आना चाहिए सॉल्व करने। तो लेट 1 और 3 बिलोंग रियल नंबर, 1 3 बिलोंग आर, क्यों? बिकॉज BCZ माना बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर,
but 3 1 does not belong R because 3 not less than equal to 1. सही है? स्क्वायर हाँ 1 का स्क्वायर से 3 छोटा नहीं है, तो दिस इम्प्लाई इट इज नॉट सिमेट्रिक ना, बोलो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आया? तो रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा और सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, दोनों बात समझ लिए। ट्रांजिटिव पे चलो। तो ट्रांजिटिव में क्या करोगे? ये प्री बोर्ड में क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हारा प्री बोर्ड में भी आ सकता है और हाफ ईयरली में भी आया था। ए इज लेस देन इक्वल टू बी है, एक क्वेश्चन ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, तो क्यूब बोला था, क्यूब बोला था, तो हाफ ईयरली में आया ही था। प्री बोर्ड में भी टारगेट कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक ना। तो ध्यान से देखो कि कैसे ले रहा हूँ, भूल जाओगे बाद में डिजिट वगैरह, क्योंकि यही एक नहीं ना पढ़ना है। समझे रहोगे तो 1 3 की जगह 1 4 याद आ जाएगा, 1 5 याद आ जाएगा, 2 9 याद आ जाएगा, बहुत कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 एलिमेंट इसमें लेना है, ऐसा लेना है कि a लेस देन इक्वल टू b का स्क्वायर, b लेस देन इक्वल टू c का स्क्वायर, बट a नॉट लेस देन इक्वल टू c का स्क्वायर। अब तुम सोचो ऐसा कौन सा एग्जांपल लोगे? 3 नंबर लो और ऐसा लो कि a b के स्क्वायर से छोटा हो, b c के स्क्वायर से छोटा हो, बट a c के स्क्वायर से छोटा ना हो। बताओ, सोचो, तो गलती भी बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं, सोच सोच के सही तक तो पहुंचोगे, गलती बता के। आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा है? देखो सोचते हैं हम भी तुम्हारे साथ, गलती सही जो भी हो। मान लो हम ले लेते हैं मान लिया 10, सोच लिए 1/2, 1 1/2 कमा 1 1,3 1,3 और 1/2, 1/2 से तो 3 के स्क्वायर से 1/2 तो छोटा ही ना है। ये एग्जांपल नहीं हुआ, देखो सेट नहीं कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, बट 1/2 3 भी तो बिलोंग कर दे रहा है। तो तुम तो ट्रांजिटिव बता लिए, हमको ट्रांजिटिव तो नहीं ना करना है, हमको बताना है कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। फाइव 1 2 5 1 2 नहीं, 8 3 2, ठीक है। बिलोंग आर, देखो कैसे सोचें, 8 3 रिलेशन में होगा क्योंकि 8 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर है, सही है। बोलो 3 2 होगा क्योंकि 3 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये भी बात सही है। बोलिए, तो ए भी बिलोंग किया, बी सी भी बिलोंग किया, बट 8 2 डज नॉट बिलोंग बिकॉज 8 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 के स्क्वायर। समझ में आया? सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आया? ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए? ए बी बी सी कर रहा है तो ए सी भी चाहिए, बट यहाँ ए बी और बी सी तो किया, लेकिन ए सी, तो ये रटना मत एग्जाम्पल, तुम अपने मर्जी से एक एग्जाम्पल, कभी कभी पे कल देखूंगा कि एग्जाम्पल अपने मर्जी से कौन लिखा है। ठीक, समझ में आ रहा है? बोलो, क्या समझ में आया? हाँ, अपने से एग्जाम्पल लेके, अपने से सोचना है एक दिमाग में कि अगर 8 3 2 लिए हैं सर, तो हम यहाँ 11 4 और 3 ले बाबू, 11 4 3 भी शूट कर रहा है। बोलो, ढूंढने लगोगे तो 100 क्या इनफाइनाइट एग्जाम्पल मिलेगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दिया जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
लेकिन हमारे पास इसमें क्वेश्चन है 16 में हम लोग किए हैं दो नहीं, अब इसमें मान के चलो कि 3 2 5 4 10 सवाल था ये, तो 10 सवाल में मान लो इसको भी डिस्कस किए और एक क्वेश्चन किए। तो कल 3 से करना है, या 3 वाला करा देते हैं, 1 मिनट 3 वाला करा देते हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको, मिटा रहा है इसको, है ना, नोट कर लेना। जितना जल्दी ये भी हो जाए, ठीक ना। आज कौन सा तारीख है? 25 और छठ है, पहली छठ सुबह शाम वाला 27 को है, मतलब कल ही पर टाइम है भाई। कल इसको निपटा दिया जाए, छठ से पहले इसको खत्म कर दिया जाए। हाँ, एक्सरसाइज ये वाला, रिलेशन का ये वाला एक्सरसाइज 16 सवाल है, तो अगर कल तुम लोग कुछ मदद कर दोगे इसमें तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब एक बात बताओ, हेलो इधर देखो, मैं तुमसे एक हिंट कर रहा हूँ, ये बताओ, मैं अभी बोला भी हूँ तुमसे कि अगर a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर में करा दिया, तो वैसे ही तुम a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, a लेस देन इक्वल टू बी पे ट्राई करके आओगे। 2 सवाल बोलो, तो 2 होमवर्क दे दें, 4 और 5 अगर होमवर्क में हो जाता है तो मेरे लिए आराम हो जाएगा, कम सवाल कराना पड़ेगा। फंसेगा तो पूछ लेना, और नहीं तो एग्जाम्पल, ऐसे ही तो एग्जाम्पल लेके करना है उसको भी, ठीक ना। हाँ, अब मैं सेकंड नंबर करा देता हूँ, थर्ड ना, थर्ड नंबर है चेक R is a relation on set, कौन सा सेट है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 as R equal to AB such that B equal to A plus 1 is reflexive, symmetric or transitive, is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। शो करिए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा, चेक करिए कि होगा कि नहीं होगा। चलो अब चेक करते हैं, पहले रिलेशन लिख लो। तो चलो पीयूष बोलो, तो रिलेशन में क्या क्या होगा? a बराबर क्या रखेंगे? 1, तो b बराबर क्या आएगा? a बराबर रखेंगे 2, तो b बराबर क्या आएगा? 3 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 5 रखेंगे तो, और 6 तो रखेंगे नहीं क्योंकि 7 आने लगा, 7 तो रिलेशन में नहीं, एसेट में नहीं है। अब तुम बताओ इधर, ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? वेरी गुड, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तुम ये बात खुद ही लिखोगे कि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं, क्योंकि 1 1 डज नॉट बिलोंग, 1 1 डज नॉट बिलोंग, लिखोगे, पूरा लिख ही देता हूं, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 2 2, अब हमने लिख लिए तो मन करेगा सारा लिख लेना। दूसरा सिमेट्रिक है, इट इज नॉट बिकॉज 1 2 बिलोंग आर व्हाट, डज नॉट बिलोंग आर। ट्रांजिटिव पे आओ, ट्रांजिटिव है कि नहीं? तो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 नहीं है। 1 2 बिलोंग आर, 2 3 बिलोंग आर, but 1 3 does not belong R, so it is not transitive। तो ये बात लिख लेंगे ना आप लोग। तो मैं 3 तक करा दिया, 4 और 5 होमवर्क दे रहा हूँ, अगर कराओगे तो कल 10 सवाल पूछेगा, वो मैं निपटा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, और उम्मीद करेंगे कि आप ये सारा जो भी आपका छूटा हुआ क्वेश्चन है अभी से पढ़ेंगे, तो ये पूरा 12th पढ़ाना है मुझे, तो बने रहिए, धन्यवाद।